हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाइपिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पाइपिंग का पहला मटेरियल होता है वो होता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील। अब कार्बन स्टील में दो तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। एक जिसमें हम -29 डिग्री सेल्सियस से लेके 425 डिग्री सेल्सियस तक का यूज़ करेंगे, और दूसरा होगा -29 के नीचे, बिलो -29 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो देखिए, जो 29 डिग्री सेल्सियस से 425 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के लिए जो यूज़ करते हैं मटेरियल कार्बन स्टील में, वो होता है ASTM A106 ग्रेड B। ये तो एक मटेरियल हो गया। इसके बाद दूसरा मटेरियल हो गया हमारा API 5L ग्रेड B। तो ये दोनों पाइप के मटेरियल हो गए। इसके साथ ही पाइप में फिटिंग्स के मटेरियल अगर देखने हैं तो मैं फिटिंग्स का ही बता देता हूँ। फिटिंग्स में आता है ASTM A234 ग्रेड WPB। अब आते हैं, अगर फोर्जिंग का मटेरियल देखना तो होता है ASTM A105। तो ये फिटिंग का हो गया और ये हमारा फोर्जिंग का हो गया। हमने -29 से 425 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले कार्बन स्टील के मटेरियल को देखा। अब हम लो टेम्परेचर देखेंगे। बिलो 29 डिग्री सेल्सियस वाला जो कार्बन स्टील मटेरियल होगा वो लो टेम्परेचर कार्बन स्टील हम बोलेंगे। लो टेम्परेचर CS में लिखता हूँ, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। इसके अंदर जो पाइप के ग्रेड आते हैं वो होता है ASTM A333 ग्रेड 6। मैं लिखता हूँ ASTM A333 ग्रेड 6। ये तो पाइप का मटेरियल हो गया। इसके बाद जो फिटिंग का मटेरियल होता है वो होता है ASTM A420 ग्रेड WPL6 और जो फोर्जिंग का मटेरियल आता है उसमें आता है ASTM A350 ग्रेड LF2। यहाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, ASTM जो है, ASTM का मटेरियल हो गया ASTM A420 या ASTM A333। यही ASME सेक्शन 2 में सेम यही मटेरियल आइडेंटिकल जो ग्रेड होता है उसमें ASTM के हटा के SA लिखते हैं। मतलब ASTM A333 ग्रेड C को लिखेंगे SA333 ग्रेड 6। तो ये ASME सेक्शन 2 में आपको ये मटेरियल का ग्रेड मिल जाएगा। तो अभी हमने कार्बन स्टील का पढ़ा। कार्बन स्टील में एक नॉर्मल टेम्परेचर -29 से 425 डिग्री सेल्सियस का मटेरियल ग्रेड देखा, और दूसरा जो मटेरियल ग्रेड हमने देखा वो बिलो 29 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल देखेंगे हम वो है अलॉय स्टील। तो इसके लिए मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो कार्बन स्टील के बाद जो दूसरा मटेरियल होता है यूज, वो होता है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील के बारे में समझेंगे। इसमें भी दो तरीके हो गया टेम्परेचर के हिसाब से। एक तो एलिवेटेड टेम्परेचर सर्विसेज के लिए, एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर, मैं यहाँ एलिवेटेड टेम्परेचर लिखता हूँ यानी हाई टेम्परेचर। और दूसरा हो गया आपका लो टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर सर्विसेज के लिए। तो पहले हम एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए देखेंगे। एलिवेटेड टेम्परेचर में जो पाइप का मटेरियल यूज होता है वो होता है ASTM A335 ग्रेड P11। ये तो एक मटेरियल हो गया। इसके बाद एक दूसरा मटेरियल होता है ASTM A335 ग्रेड P22। तो फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल है ASTM A335 से क्रोम मोली पाइप भी बोलते हैं, क्रोम मोली पाइप। अब इसके बाद इसमें जो फिटिंग के ग्रेड आते हैं वो होते हैं ASTM A234 ग्रेड WP11 ASTM A234 ग्रेड WP11 और A234 ग्रेड WP22। तो ये आपका फिटिंग का मटेरियल हो गया। इसके बाद फोर्जिंग के लिए देखेंगे तो ASTM A182 ग्रेड F11 या 182 ग्रेड F22। तो ग्रेड P11 P22 A335 पाइप का मटेरियल, ग्रेड WP11 WP22 A234 का हमारा हो गया फिटिंग, और फोर्जिंग हो गया A182 ग्रेड F11 F22।
अब हम लो टेम्परेचर के लिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको, एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर कितना होगा? तो एलिवेटेड टेम्परेचर हमारा होता है ऑलमोस्ट अप टू 650 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप टू 650 डिग्री सेल्सियस तक ये मटेरियल यूज होगा। अब लो टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर आता है? तो लो टेम्परेचर में हमारा आता है -195 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर -195 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर एप्लीकेशन है, तो वहाँ जो पाइप यूज होगा वो होगा ASTM A333 ग्रेड 3। ये पाइप का मटेरियल हो गया। फिटिंग में हमारा आता है ASTM A420 ग्रेड WPL3। और जो फोर्जिंग का मटेरियल वो आएगा ASTM A350 ग्रेड LF3। तो ये हमारा अलॉय स्टील हो गया, अलॉय स्टील का मटेरियल हो गया। अब अलॉय स्टील के बाद हम स्टेनलेस स्टील का देखेंगे। तो तीसरा मटेरियल जो हमारा हो गया वो है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, ऐसा मैंने लिखा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल होता है यह मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं इस मटेरियल को। और इसमें जो ग्रेड होता है पाइप का, ग्रेड होगा आपका ASTM A312 ग्रेड TP304 या 304L। देखिए ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के टोटल आपको ऑलमोस्ट 12 ग्रेड्स है, 12 ग्रेड्स है। जैसे मैंने आपको एक बताया 304 और 304L, मतलब ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में A312 के 12 ग्रेड्स है, जिसमें ये दो मैंने बताया आपको 304L और 304। इसमें एक दूसरा मैं देख लेता हूँ, वो है TP316 या 316L। एल होता है लो कार्बन, यहाँ 304L भी लो कार्बन, 316L भी लो कार्बन। ये हमारा पाइप का मटेरियल हो गया। उसके बाद फिटिंग का मटेरियल होगा ASTM 403 ग्रेड WP304 या 304L। वैसे ही 403 ग्रेड WP316 या 316L, ये फिटिंग का मटेरियल। अब फोर्जिंग का मटेरियल लेते हैं तो ASTM A182 होता है, और इसमें क्या आता है ग्रेड F304 या 304L। तो ये हमारा फोर्जिंग का मटेरियल हो गया, ये फिटिंग का मटेरियल और ये पाइप का मटेरियल, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। अब ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के बाद हम ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का मटेरियल देखेंगे। चौथा मटेरियल हम देखेंगे ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का। ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से ग्रेड आते हैं? तो इसमें आता है आपका पाइप में आता है ASTM A790 UNS नंबर S31803 UNS S318 S31803 S31803, ये पाइप का मटेरियल हो गया। फोर्जिंग का मटेरियल देखेंगे तो ASTM A815 UNS नंबर वही 31803। और सॉरी ये फिटिंग था, ये फिटिंग था। फोर्जिंग का आप देखेंगे, फोर्जिंग का मटेरियल देखेंगे तो फोर्जिंग में आपका आता है वही ASTM A182 ग्रेड F51, ये फोर्जिंग का, ये ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 4 मटेरियल देखा, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ये जो चारों हैं ये फेरस मेटल है। फेरस मेटल मतलब इसमें आयरन मेन कंपोनेंट होता है। इसका जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे नॉन फेरस अलॉय वाले मटेरियल। नॉन फेरस अलॉय में जो मटेरियल आते हैं, सबसे पहले निकल अलॉयज के मटेरियल आते हैं, NiCl, निकल अलॉयज। निकल अलॉयज के अंदर दो बहुत ही फेमस मटेरियल आता है, वो है इनकॉनेल और इनकोनी। यहाँ लिखता हूँ मैं इनकोनेल और इनकोली। ये तो आपको निकल के हो गए। फिर एक मोनेल आता है, मोनेल मटेरियल क्या होता है? कॉपर और निकल का अलॉय होता है, निकल प्लस कॉपर, ये मोनेल हो गया, निकल प्लस कॉपर का। इसका टिटेनियम का भी मटेरियल आता है, टिटेनियम के भी पाइप आते हैं, टिटेनियम। तो ये सारे नॉन फेरस के हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक के मटेरियल वाले पाइप, प्लास्टिक पाइप में दो मेन सब कैटेगरी होता है। पहला थर्मोप्लास्टिक पाइप, और दूसरा कैटेगरी होता है फाइबर ग्लास पाइप का,
फाइबर ग्लास पाइप। अब इसमें जो थर्मोप्लास्टिक पाइप है इसके भी अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड पाइप। उसके बाद सीपीवीसी होता है, सीपीवीसी। सीपी में क्या होता है, क्लोरिनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड पाइप। और इसके बाद एक आता है पीई, पीई पाइप्स। पीई क्या होता है, पॉली इथिलीन पाइप, पॉली इथिलीन पाइप। ये थोड़ा सा फेमस होगा। पीई में दो तरीके के पाइप आते हैं, एक आपका आता है HDPE और दूसरा आता है LDPE। HDP होता है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। HDP होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप, और LDP होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। ठीक है, ऐसे आपको थर्मोप्लास्टिक में और भी कुछ मटेरियल आता है, जैसे PB पाइप आते हैं। PB होता है पॉलीब्यूटिलीन पाइप। अब इसके बाद हम देखते हैं फाइबर ग्लास। जब मैंने दूसरा देखा था फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास पाइप के अंदर भी कुछ मटेरियल आते हैं, जैसे आपका आता है FRP पाइप्स। फाइबर ग्लास पाइप के अंदर देखते हैं FRP भी फेमस है, आपने कई बार सुना होगा। ये होता है फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप। इसके बाद एक आता है GFRP। ये था FRP, दूसरा है GFRP। GFRP होता है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर पाइप। तो ये फाइबर ग्लास के अंदर दो मेन कैटेगरी वाले पाइप आते हैं। इसके बाद प्लास्टिक पाइप का जो आता है कंक्रीट पाइप आता है। हमारा सातवां जो पाइप है मटेरियल है वो है कंक्रीट पाइप का मटेरियल, कंक्रीट पाइप का मटेरियल। इसके अंदर चार तरीके के कंक्रीट पाइप मटेरियल आता है। एक तो प्लेन, इसे बोलते हैं अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप। फिर एक आता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप। फिर एक आता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप, और एक आता है प्रेशर पाइप। तो ये हमारा कंक्रीट पाइप के टाइप्स हो गए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो मटेरियल देखा, पहला देखा कार्बन स्टील, फिर देखा अलॉय स्टील, फिर ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फिर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, फिर देखा हमने नॉन फेरस, फिर देखा हमने प्लास्टिक और कंक्रीट। इसमें कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, ऑस्टेनेटिक और ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ये सारे फेरस मेटल हैं। फेरस में एक और मटेरियल छूट गया, वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी फेरस में ही आता है। कास्ट आयरन के भी पाइप्स आते हैं। कास्ट आयरन पाइप में एक बहुत फेमस मटेरियल आता है डक्टाइल कास्ट आयरन या डक्टाइल आयरन पाइप, इसे DI पाइप भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।